sadly taking it away. Wow. It was just fabulous, wonderful to witness the stellar performance put up by Mohammad Shami. What a win, what a dominant win for Team India once again, qualifying for the knockout stage. Finally, we can say that as well. We weren't able to say that before, but Team India with complete dominance does not look like as if there will be a team as of today who can actually put pressure on cricket team, and that too of India. Ladies and gentlemen, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, very warm welcome, और मेरे साथ मौजूद है Miss Roha Nadeem. Hello Roha, assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam. I'm good, Shehzad. Thank you. And good evening to everyone who's joining us for the post-match show. यहाँ पे हम समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करें, लेकिन of course जब हम मैच देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि perhaps it wasn't a live match. हम एक highlights package देख रहे हैं because एक के बाद एक wickets were going down like wildfire. उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, but overall what a game this has been. शहजाद, I don't think जिस तरह हमने पहले वाले शो में बात की थी कि लग यही रहा था कि probably one sided match होगा, but इतना वन साइडेड होगा शायद उम्मीद नहीं थी. वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम बात करें तो श्रीलंका really have a lot to reflect on. Exactly, it just reminded me of the Asia Cup final as well, you know, and certainly we spoke about it. Certainly अभी ये हम जरूर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि श्रीलंका टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया, how did the pitch play, how were the conditions, how did the Indians ball, with all of that. Ladies and gentlemen, let's introduce our wonderful panelists over here inside the studios. First up, the former test cricketer brought Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Mr. Wahab Riyaz, assalamu alaikum. कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज ठीक सी? अब ठीक था. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. ख़वातीन आज जिस अगले शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब मोहम्मद अमीर क्रिकेट कीपर बैठा है, ये मिस्टर राशिद लतीफ. राज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम. शामी दोपहर में बॉल करें तो शामी, शाम को बॉल करें तो शामी, रात में बॉल करें तो शामी. मतलब आज जो स्पेल किया है उन्होंने, उनको बॉल दी और 5 विकेटें ले गए. और क्रिक विज ने अभी एक अपनी ट्वीट में दिया है कि बेस्ट बॉलिंग स्पेल अगर कह सकते हैं शुरू के 5 या 6 ओवर सिराज एंड जसप्रीत बुमराह का. इससे पहले शायद 2015 में कोई हुआ था, उसके बाद से ऐसा स्पेल नहीं देखा गया. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग. बिल्कुल, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं. पहले नजर डालते हैं मैच समरी पे. लेट्स सी व्हाट वेंट ऑन. एक रिफ्रेशर के लिए मैच समरी देखते हैं जी. पहले सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका विनिंग द टॉस एंड चूजिंग टू बॉल फर्स्ट. यहाँ पे ही थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था कि वेदर इट वाज द राइट कॉल टू सेंड इंडिया टू बैट, बट देन अगेन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबली सो दे डिडंट वांट इंडिया टू bat second on this wicket. Losing an early wicket India, Rohit Sharma going for 4 only, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल recovered brilliantly 92 of 92. ये भी उन पे ड्यू था शुभमन गिल के ऊपर ये इनिंग्स, और आज उन्होंने डिलीवर किया. देखिए, जब मैच शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इंडियन बैट्समैन को. अगर आप देखें तो चमीरा के जो 2-3 ओवर बिफोर ही फेल डाउन ऑन हिज शोल्डर और उनको इशू हुआ. उससे पहले जो मधुशंका है उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग किया तो बॉल वाज डूइंग अ बिट, और द क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू द इंडियन प्लेयर्स. लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था, दे गेट होल्ड ऑन टू इट, और उसके बाद दे स्टार्टेड टू स्कोर रन्स, और फ्रीक्वेंटली दे स्कोर्ड रन्स. और ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड साइड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सिराज और बुमराह. वंस अगेन उन्होंने शो किया कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीम और बॉल को. जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बॉल सीम पे लगता है, अंदर आता है, बाहर आता है, और इतने कंट्रोल के साथ, दैट वाज अमेजिंग टू सी. और फिर आइसिंग ऑन द केक जब शामी आया 9वें ओवर में, और उन्होंने आते साथ एक दफ़ा फिर से बेसिकली ही हैज शोन दैट कैरेक्टर कि वो इतनी देर से इंडियन टीम के बेंच पे बैठा हुआ था, एशिया कप का एक मैच नहीं खेला. ट्रेडिशनल वे में अब लोग आगे चले गए हैं. ये शामी पुराना बॉलर है, ट्रेडिशनल वे है, कोई स्क्रैम्बल स्क्रीम नहीं, कोई नकल बॉल नहीं, कुछ नहीं. सीम पकड़ता है, मारता है, लेंथ परफेक्ट, उसके बाद पुराना बॉल तो यॉर्कर. कोई मतलब जो स्लोअर बाउंसर या स्लोअर वन या इस तरह कोई वो है ही नहीं. लेकिन सक्सेस रेट देखें इसके जो बॉल सीम पे पड़ता है, और हर दफ़ा बॉल सीम पे पड़ता है, तो जहाँ पे भी हल्की सी भी मूवमेंट होती है ये वो कैप्चर कर लेता है. मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है.
अभी ये नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है। जिससे और हर फेस में वो इफेक्टिव इसमें होते एक हैं। चीज मैं करूंगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज़ द ओनली इंडियन टीम में ये वाहिद ये चेंज पे बॉलर है, और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की? क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है। ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, और दिस इज़ वाई द इंडियन टीम इज़ क्रूजिंग लाइक नथिंग, कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते। ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है। एग्जैक्टली और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट। तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार व्हाई डिडंट वी बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी तो वो आईफोन का पासकोड मैंने आपको बता दिया 001001। आई थिंक टॉप के जो 5 खिलाड़ी थे, आई थिंक वो मोर्स कोड होता है ना। एग्जैक्टली 0110। दैट्स हाउ दे वेंट अवे। सवाल वही से, क्योंकि हम बॉलिंग की भी बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था, या दिन में वो नहीं मिला, या डे का फर्क नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स। यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जी यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है। हाँ जी, ठीक है, इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नजर आ रहा था वो नहीं किया। तो आप देखेंगे एक चीज पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जब फिर डाली पूरी। आप बैल मुझे मार। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं। आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है। सिवाय 2-3 मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं, वाइल्ड चेजिंग मैच 12 ओवर के अंदर खत्म हो जाता है। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं। मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है। जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ, तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है। ट्रू। तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेस करना है। लेकिन जब आपकी टेक्निक इतना की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट, और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा है। आज का मैच देखने को मिला शामी के, स्पेशली सिराज के ऊपर भी था। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नया बॉल देना चाहिए, वो शायद वहाब, ये भी रिलेटेड वहाब से, ये शायद पेस ज़्यादा है, वो यंग है जिसकी वजह से। और दूसरा ये जिस तरह इन्होंने कहा कि तीसरा बॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरू में कहा था और बाद में जब ये खेले साबित हुआ। एक और बॉलर है जो कि नया बॉल करता था, वो है रबाडा, वो भी 3 नंबर पे आया। और उन दोनों टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें कि ये आके ऊपर से आउट कर देंगे, तो जो टीम आउट करने जा रही है उसको सक्सेस मिल रही है। एग्जैक्टली मैं इसी बात को जरा मजीद आगे बात बढ़ाता हूँ जरा बाजी भाई की जाने पे। बाजी भाई, यहाँ पे सिराज की बात भी करना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपने नई गेंद का भी तस्करा किया, फर्स्ट चेंज की भी बात की। सिराज, अगर आज हम बात करते हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का अपने साथ ही लेते चले गए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे किसी को खड़े होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई पार्टनरशिप का चांस नहीं लगा, एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बैटिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द मिडिल। सिराज का जब नया बॉल आउट स्विंग होने लग जाए ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जो एंगल बनाता है, मतलब वाइड ऑफ द क्रीज से ऐसे एंगल का अंदर लाके फिर जो आउट स्विंग हो, वो बुमराह ने भी किया, लेकिन सिराज बना रहा है, आउट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये वो सारा कुछ, और ऐसे लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है। तो जो बैटर आ रहा है ना अंदर, उसको भी अभी संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा क्राउड प्लस बॉलिंग प्लस स्विंग, तो वो उस माहौल में अगर वो 2-4, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये 5-6 उसी वक्त ही आउट कर जाए जिस किस्म की बॉलिंग हो रही।
शुभमन गिल्स रोल टुडे, उनकी इनिंग्स के बारे में आज आप क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं, 100 नहीं किया, 92 पे आउट ऑफ 5। नहीं, हमें पता है कितना अच्छा प्लेयर है। आज सुबह हफीज ने शायद बात की थी कि आखिरी जो बॉक्स टिक का रह गया वो शुभमन गिल का है, और आज वो भी बॉक्स टिक हो गया। थोड़ा शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था जरूर, बॉल थोड़ा सा हिल रहा था, एक आधा कैच भी छूटा, बट सेइंग दैट जब वो अपनी स्ट्राइड में आ जाता है फिर उस जैसा प्लेयर नहीं, शुरू ही बहुत तेज है क्योंकि स्पिनर को जज नहीं होता। बिल्कुल हफीज, आपका मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी, आपने क्योंकि ये बात की थी शुभमन गिल के बारे में। प्लेयर इसके पास जो शॉट है हिट थ्रू द लाइन, या इफ देयर इज अ लाइट लैटरल मूवमेंट वो हो सकता है इनको ट्रबल करे, क्योंकि ही प्लेज अवे फ्रॉम हिज बॉडी और गैप बहुत ज्यादा है। वो ऐसा ऐसा हम सब में पता नहीं क्या क्या गलतियां थी, बट इतनी जल्दी इतनी मेच्योरिटी के साथ इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन को मीटअप करना, और ये नेक्स्ट आइकॉन प्लेयर के जोन में जाने वाला प्लेयर है। और अब विराट के जाने के बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार, मेगा सुपरस्टार बनने वाली जोन में जो को प्लेयर मुझे नजर आता है तो शुभमन गिल है। Exactly. और वो अभी मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में जिस लेवल की मैं परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक उसको मीटअप नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ही इज गोइंग टूवर्ड्स दैट जोन जहां पे ये बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज करने के जो है वो हमें इंटरटेन करेंगे। और जोहर रखते हैं लाजमी तौर पे, जिस तरह से जो स्किल सेट उन्होंने आज भी मेरा ख्याल है एग्जिबिट किया। बट यहाँ पे हम विराट कोहली के हवाले से भी जरूर बात करेंगे, लेकिन जो रोहा ने बात स्टार्ट की है बाजिद भाई के साथ, जहाँ पे जिक्र किया आपने कि चूंकि रोहित जो है वो स्कोर नहीं कर पाए तो शुभमन के ऊपर ये जिम्मेदारी, मेरे ख्याल है अहम सवाल ये जरूर बनता है राशिद भाई कि रोहित के लिए आज बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो टोन नहीं सेट कर सके, जो जिस तरह से वो हमेशा जिस इंटेंट से आते थे, यार रोल आइडेंटिफाई नहीं कर मेरे सके। ख्याल से बॉल अच्छी हो गई और बहुत ही अच्छी हो गई। मधुशंका ने ये 5वां बैट्समैन है जिनको पहले ओवर में आउट किया है, जिसमें शायद आउट किया, वार्नर को आउट किया, गुरबाज को आउट किया हुआ है, इमाम को सेकंड ओवर में आउट किया। आज दिखा रहे थे, आज देखिए वो अंदर खेल गए, हल्की सी बॉल स्ट्रेटर रही या बाहर निकली वहां पे आउट हो गए। लंबी सेंचुरी करेंगे, लेकिन वो आज पहले ही ओवर में आउट हो गए। जी देखें, इनका एक हिस्ट्री रही है, अगर आप इनके कैरियर के पिछले 8-10 साल पूरे निकालें तो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट जिसका स्विंग हो रहा है, अंदर आ रहा है बॉल, ये उसके खिलाफ इनको काफ़ी वनरेबल पोजीशंस रही हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं शानदार प्लेयर हैं। वीकनेस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ रहती है, मुझे लगता है कि ये एक इनका वो एरिया है जो सारी इनके कैरियर में इनके साथ चला है, लेकिन इसके बावजूद जब ये सेट होते हैं तो बहुत शानदार खेलते हैं। वो ये अगर उनकी पोजीशन देखे तो नॉर्मली इस पोजीशन में ये नहीं खेलते, लेकिन वो क्योंकि एक ऐसा वीक जोन है जो इनको बार बार जब होता है तो उसको हिट कर जाता है। एग्जैक्टली बाजिद भाई, एक और भी यहाँ पे बात जो मुझे लगता है करनी चाहिए, गोइंग डीपर इनटू दिस टूर्नामेंट नाउ, अब हार्दिक फिट होते हैं, अगर सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली शायद पिछली इनिंग्स में तो बेहतरीन उनकी इनिंग्स नजर आई, लेकिन इस इनिंग्स में शायद वो उस तरह से नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सके जैसे उन्हें करना था। तो जब अब हार्दिक अब आते हैं वापस एज एन ऑलराउंडर आते हैं, एज ए बैटर आते हैं, 5 बॉलर्स के बाद वैसे ही मौजूद है, जाएगा कौन, फिर जगह कौन बनाएगा? देखिए, आज सुबह ये बात हो रही थी कि आयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और उसके रन्स करना बहुत ज़रूरी थी। आयर, हम ये भूल जाते हैं कि आयर पिछले 1-1.5 साल पहले जब अनफिट होने से पहले तो ये इनके नंबर 1 प्लेयर बन गए थे ओडीआई क्रिकेट में, इतना कंसिस्टेंट हो गए थे। तो वो इंडिया की टीम इतनी जल्दी भूलती नहीं है, उनको पता है कि ये हमारा जो है बहुत पक्का प्लेयर है, लेकिन उसको अपने वो रोप के करीब नहीं करता, स्टैंडों में ही जाता। सर, यहाँ पे विराट कोहली फिर से वो सेंचुरी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही। कुछ प्लेयर होते हैं जिनका हम बोल के बड़े हो गए तो काफी सालों से बोल रहे हैं, वही रिपीट करेंगे, वही स्ट्रोक्स उनके, सर सेंचुरी हो रही, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। नहीं, सेंचुरी जरूरी नहीं है, अब इन लोगों के लिए इतनी हैसियत नहीं है, लोगों के लिए, फैन के लिए है कि 49 50 सेंचुरी तेंदुलकर ये सारा है, लेकिन उनके लिए कि पाकिस्तान बोला इंडिया की टीम के लिए रन करें और वो विन करें, नॉन स्टॉप हुए हैं ये लोग बिल्कुल। और देखिए, लोग देखना चाहते हैं, ये ग्रेट प्लेयर को देखना चाहते हैं, जब ये खेलें रन करें, सीखना चाहते हैं। जैसे अगर हम छोटे थे, हम देखते थे जावेद मिराज को देख रहे हैं या सुनील गावस्कर को देख रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर होते हैं, सिर्फ अपने कंट्री के आइकॉन नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, दुनिया में लोग सीखते हैं फिर इनसे। और जिस तरह से ये आजकल एक आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं थे, लेकिन एक बनाया हुआ था कि आउट ऑफ फॉर्म हुए, सेंचुरी नहीं कर रहे, लेकिन जब से आए उसके बाद बिल्कुल हर मैच में कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब कि आपको सीखने के लिए देते हैं कि आप चेज़ करना हो। पहले चेज़ ज़रूर करते थे, लेकिन वर्ल्ड कप के चेज़ डिफरेंट होता है आपका। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला चेज़ देख लें, दूसरी टीम के खिलाफ मुझे इतना आसान नहीं होता,
लेकिन ये लेके जाते हैं। तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली के ऊपर। एक और चीज़ आज इनकी सेंचुरी से जो रिलेटेड थी कि आज सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि विराट कोहली आपका रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं 49 सेंचुरीज़ का, तो आप क्या समझते हैं? तो तेंदुलकर ने आगे से कहा कि दिस इज़ नॉट माई रिकॉर्ड, दिस इज़ इंडियाज़ रिकॉर्ड। और अगर अंटिल इंडियन प्लेयर इसको तोड़ दे, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। That's the kind of mindset that a great player like Sachin Tendulkar can have. और ये बड़ी एक important बात है कि टीम और नेशन फर्स्ट, रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बाद में, बट important to know. But let's talk a bit more about विराट कोहली. आज चलें वो रह गए अपने, वो 100 नहीं हो सका, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट जिसकी राशि से हमने बात की कि वो ऐड करते हैं टीम के अंदर, क्योंकि जब वो आउट हुए उसके बाद से कोई बड़ा स्कोर जिसका हम इंतजार यही कर रहे थे कि मे बी 350 प्लस 370 380 तक जाएगा इंडिया, वो नहीं हो सका। बिल्कुल। देखिए विराट कोहली की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर आप इंडियन टीम में देखें, आज जब सुबह दिखा रहे थे टीम, तो 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके 100 से ज़्यादा मैच हैं। उनमें एक शामी है, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली है। और अगर हम देखें तो सारे बकाया यंगस्टर्स, किसी के 60 मैच हैं, किसी के 50 मैच हैं, किसी के 40 मैच हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स, तो हम ये हमेशा कहते हैं कि यंगस्टर्स है तो इनको टाइम दें। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कि इनके ये जो पिलर हैं, जिसमें एक रोहित शर्मा और विराट कोहली है, इन पे तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। या नीचे जडेजा हैं जिनके 100+ मैचेस हैं। तो अगर इन 3 को हम देखें तो इंडियन क्रिकेट मूव्स अराउंड ऑल दीज थिंग्स। वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक इनकी टीम में जिसको हम बात करते हैं कि वो मैचेस को आगे लेके जा सकते हैं। दैट्स वाई ये हम लोगों को दोनों प्लेयर्स बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं जब भी ये खेलते हैं इंडिया टीम में। व्हेन इट कम्स टू ये श्रेयस अय्यर और ये क्या कहते हैं शुभमन गिल, दे आर द स्टार्टर्स, उनका भी स्टार्ट है। सो वो जो इनिंग्स बिल्डिंग है, जिसको फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग टच अभी भी जब हम इंडिया की बैटिंग में बात करते हैं तो हम कोहली की बात करते हैं कि वो फिनिशिंग कोहली कर सकता है और किसी बैट्समैन की हम बात नहीं करते। दिस इज द रीजन वाई कि अभी भी कहीं ना कहीं जहां पे ये लोग ऊपर से दोनों आउट हो जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि इंडिया लंबा स्कोर नहीं करता। जिस तरह के वानखेड़े में जब भी मैच होता है इंडिया का, तो महेंद्र सिंह धोनी की हमेशा बात होती है कि जिस तरह उन्होंने वो मैच फिनिश करने की एबिलिटी, जो एक डिपेंडेबल प्लेयर थे, आप आई थिंक उसकी तरफ इशारा करें कि अब उस तरह का कोई प्लेयर एग्जैक्टली क्योंकि अभी देखिए, अभी अगर आप सैयद के निकाल लेंगे ये के और उसके निकाल लेंगे शुभमन गिल के, या इनके जो बीच में अब आए हैं सूर्या कुमार यादव, तो मेरा ख्याल है सूर्या कुमार ने कोई 40 मैच खेले हैं, उसने कोई 60 मैचेस खेले हैं। सो दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। जितना आप खेलेंगे वो उतना एक्सपीरियंस आएगा आपको। दैट्स वाई आप देखेंगे जब भी बड़ी चेज होते हैं तो एक साइड पे कोहली जब खेल रहा होता है और उनके साथ जब ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, मतलब हैं तो ये सारे ही अच्छे, ऑब्वियसली इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं, लेकिन कोहली उनको अपने साथ खिलाता है। दैट्स वाई दे आर गुड इन चेजिंग, क्योंकि कोहली अपने साथ सारों को खिलाता है। इवन फखर और इमाम की भी शायद हमने फखर और इमाम की भी बात की। सो दिस इज द रीजन कि अभी इनके पास वो फिनिशर डेवलप नहीं हुआ कि वो फिनिशर हो जो मैच को लंबा डीप लेके जाके खत्म करे या वो नीचे से करे। हार्दिक पांड्या वाज वन, लेकिन वो अभी अनफिट है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ फिनिश वे जो यहाँ पे जो आज स्कोर था वो 370 तक जाना चाहिए। भाई गुस्से में नजर आया हमें काफी। ये देखने में तो ऐसे ही आया कि बैट्समैन ने तो कोई रिस्पांस नहीं किया, लेकिन सिराज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ के जो है ना इनको काफ़ी कुछ कह रहे थे। अब आई डोंट नो ये जो टसल है ये पुरानी टसल है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट जो इनका एनकाउंटर हुआ वो एशिया कप में ही हुआ है। हमने बहुत कम देखा है कि श्रीलंका को कि ये जो है इसने कोई बातचीत की हो उनसे, लेकिन जितना भी था वो सारा सिराज की तरफ से आ रहा था। और वन थिंग इज फॉर श्योर, जब फास्ट बॉलर टॉप पे होता है ना, फिर वो नहीं समझता बैट्समैन को कुछ। और अभी ऐसे ही लग रहा था कि ही इज टेकिंग सम रिवेंज। प्रॉब्ली एशिया कप में कोई ऐसा इनका इशू हुआ होगा या कोई बातचीत हुई होगी या एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स लाजमी हुआ होगा, जिसको अब सिराज को अब मौका मिला है एंड ही इज कमिंग अप वेरी हार्ड ऑन। और इज इट अ गेम टैक्टिक एज वेल? couldn't be a game tactic because 4 आउट करने क्या रह गया बेचारों को, आप लोगों ने ऊपर से तो आउट कर लिया, तो गेम टैक्टिक तो कुछ रह ही नहीं गया। तो ये प्रॉबेबली दिस इज समथिंग कि ये यहाँ पे इससे ज़रूर जो बात हो रही होगी वो कोई पुरानी टसल होगी, या हो सकता है कोई बयान शान इसने ऐसे ना दिया हो बॉलिंग के ऊपर जिसकी वजह से। जैसे आपने वैसे श्रीलंका के रिस्पांस की बात की, इस मौके पे जो सबसे ठंडा रिस्पांस नजर आता था इंडिया की जानिब से एज अ बैटर सचिन तेंदुलकर का नजर आता था। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी किसी को रिवर्ट बैक किया हो या कभी ऐसी कोई गुफ्तगू की भी हो किसी बॉलर ने अगर उनके साथ इस तरह की जिसको कहते हैं तलफ़ुज़ गलत इस्तेमाल किया हो या कभी एग्रेशन दिखाया। तो सचिन तेंदुलकर आई थिंक वाज द कामेस्ट ऑन द पिच। देखिए
उनका बैट उनके लिए बात करता था। क्या बात है। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे भी ये जितने भी प्लेयर्स अगर आप इनसे पूछ ले, बीके भाई से, राशिद भाई से या हफीज भाई से, दे वुड नेवर आर्ग्यू, लेकिन जब चौके मारते थे फिर उन्हें कहते थे आई हो। हफीज भाई